हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कॉन्वेक्स सेट एंड देयर प्रॉपर्टीज़। तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन देखिए। कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन क्या होती है। अ सेट ऑफ ए पॉइंट्स इज सेड टू बी कॉन्वेक्स इफ फॉर एनी टू पॉइंट्स इन द सेट द लाइन सेगमेंट joining these points is also in the set। देखिए क्या कहना चाह रहा है इसमें ये कहना चाह रहा, एक जो पॉइंटों का सेट है वो सेट ही क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स कहलाता है। इफ फॉर एनी टू पॉइंट्स इन द सेट द लाइन सेगमेंट joining these points is also in the set। देखिए ऐसे समझिए, जैसे मान लिया हमारे पास कोई ये पॉइंटों का सेट है, ये मान लिया कोई सर्कल हमारे पास है, तो इसमें मतलब काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। देखिए कॉन्वेक्स सेट क्या होता है, ये हमारे पास कोई पॉइंटों का सेट है। तो डेफिनेशन में देखिए क्या कहना चाह रहा है, डेफिनेशन में ये कहना चाह रहा कि कोई हमारे पास पॉइंटों का सेट है तो ये कॉन्वेक्स कहलाएगा। कब कॉन्वेक्स कहलाएगा? यदि इसमें हम कोई दो पॉइंट लें और उन पॉइंटों को मिला के कोई लाइन सेगमेंट खींचें, वो लाइन सेगमेंट भी हमेशा उसी सेट के अंदर रहे, तो ऐसा सेट, ऐसे पॉइंटों का सेट क्या कहलाता है? कॉन्वेक्स सेट कहलाता है। अ सेट ऑफ ए पॉइंट इज सेड टू बी कॉन्वेक्स। ध्यान दीजिए, तो ये जो कोई पॉइंटों का सेट है ये क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स कहलाएगा। इफ फॉर एनी टू पॉइंट्स, इफ फॉर एनी टू पॉइंट्स इन द सेट, किसके अंदर होने चाहिए? वो सेट के अंदर ही होने चाहिए। द लाइन सेगमेंट joining these points इज आल्सो, वो भी किसके अंदर होना चाहिए? सेट के अंदर होना चाहिए। तो वो ऐसे पॉइंटों का सेट क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स सेट। तो ये जो पॉइंटों का सेट है तो ये कैसा है? कॉन्वेक्स है ये। अब मान लिया और कोई हमने सेट ले लिया, चलिए इस तरीके से कोई एक पॉइंटों का सेट आपका ये ले लिया मैंने, तो ये हमारे पास काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो इसको देख के आप लोग बता सकते हो क्या ये कॉन्वेक्स है या नहीं है? कॉन्वेक्स होने के लिए देखिए क्या होना ज़रूरी है। कॉन्वेक्स होने के लिए कोई भी दो पॉइंट इसी के अंदर के लीजिए और उनसे कोई लाइन सेगमेंट खींचिए, तो हमेशा लाइन सेगमेंट यदि सेट के अंदर ही है तो ऐसे पॉइंटों का सेट क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स कहलाएगा। तो इसमें भी कहीं पे भी ले लीजिए, यहाँ पे, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, कहीं पे भी दो पॉइंट लीजिए और उनसे मिला के कोई क्या खींचिए? लाइन सेगमेंट खींचिए। यदि वो लाइन सेगमेंट उसी सेट के अंदर है तो ऐसे पॉइंटों के सेट को क्या बोलते हैं हम? कॉन्वेक्स सेट बोलते हैं। तो ये बताइए कॉन्वेक्स है या नहीं है? तो ये भी कैसा है? ये कॉन्वेक्स ही है ये। अब कोई एक सेट हमने ये ले लिया, तो ये कोई हमने एक पॉइंटों का सेट ले लिया, तो ये सब हमारे पास पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये पॉइंटों का सेट है, तो ये बताइए कॉन्वेक्स है या नहीं है? कोई बताएगा क्या? कोई भी बताइए, ये जो पॉइंटों का सेट है हमारा कॉन्वेक्स है या नहीं है? है? और बोलिए। देखिए दो पॉइंटों का जो सेट, भाई हमने मान लिया यहाँ से पॉइंट लिया, यहाँ पॉइंट लिया, पर वो हमेशा होना चाहिए, वो जो लाइन सेगमेंट है हमेशा किसके अंदर होना चाहिए? उसी सेट के अंदर होना चाहिए। देखिए मैंने एक पॉइंट मान लिया यहाँ पे ले लिया और एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, तो लाइन सेगमेंट ना इससे बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये देखिए एक पॉइंटों का सेट ही क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स कहलाएगा। इफ फॉर एनी टू पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट, ठीक है, इन किसके अंदर लीजिए? सेट के अंदर लीजिए। जो लाइन सेगमेंट हम खींचेंगे उनको दोनों पॉइंटों को मिला के, तो वो हमेशा किसके अंदर होना चाहिए? सेट के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया और एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, कि लाइन सेगमेंट सेट के अंदर ही है, सेट से बाहर चला गया? सेट से बाहर चला गया। तो सेट से बाहर चला गया तो ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है।
ठीक है, तो ये लिख देंगे ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है, ठीक है, इज नॉट कॉन्वेक्स सेट, इज नॉट कॉन्वेक्स। चलिए और कोई सेट लेते हैं, ये ले लिया मैंने और ये ले लिया, ठीक है, और थोड़ा सही, चलो बन गया, कैसे कोई नहीं, यही बना लीजिए। ये सारे हमारे पास काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं ये, ठीक है। तो ये बताइए, ये पॉइंटों का सेट सोच समझ के बोलना, कॉन्वेक्स है या नहीं है, बोलो। नहीं है, ठीक कहा। देखिए क्यों नहीं है, ये जो पॉइंटों का सेट है हमारा ये वाला है, ठीक है। तो यदि मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया और एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, इनको मिला के कोई लाइन सेगमेंट खींचूंगा तो सेट तो ये है हमारा, तो लाइन सेगमेंट कहाँ चला गया, सेट से बाहर चला गया, तो ये भी कॉन्वेक्स सेट नहीं है, ठीक है। नॉट कॉन्वेक्स, नॉट कॉन्वेक्स। अब एक मैंने ये लाइन ले ली, स्ट्रेट लाइन ले ली, ये कोई स्ट्रेट लाइन ले ली, तो ये बताइए भाई इस लाइन के ऊपर काफ़ी सारे पॉइंट हैं, इनफाइनाइट पॉइंट हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं, तो ये बताइए कॉन्वेक्स है या नहीं है। कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स क्यों है ये, कॉन्वेक्स इसलिए है क्योंकि मैं कोई भी पॉइंट इस पर 2 पॉइंट लूँगा और लाइन सेगमेंट खींचूंगा, वो हमेशा इसी स्ट्रेट लाइन पे मिलेगा। तो ये जो भी पॉइंट्स हैं इसके अंदर, जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो ये भी कैसा होगा, कॉन्वेक्स ही होगा, ठीक है। मैंने ये खींच दिया, ये पॉइंटों का सेट है और पॉइंट जो हैं वो सब इसके ऊपर हैं, तो बताइए जो पॉइंट हैं सब इसके ऊपर हैं, कॉन्वेक्स है या नहीं है, ठीक है। एक यहाँ से और यहाँ से, तो वो तो सेट से बाहर चला जाएगा, सेट से बाहर चला जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ये नॉट कॉन्वेक्स हो जाएगा, तो ये भी कोई कॉन्वेक्स सेट नहीं है, ठीक है। तो चलिए इनको नोट कर लीजिए। देखिए यदि मैंने कोई इक्वेशन लिख दिया, इसके बाद कोई एग्जांपल ले लिया मैंने, मान लिया x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू ले लिया 1, तो क्या जो पॉइंट, एक सेट है कोई भी हमारे पास, सपोज इस सेट को हम S मान सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल कोई ले लिया मैंने, लेट S मान लिया, S के अंदर कौन है, x1 और x2 हैं, सच दैट जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो ये एक पॉइंटों का सेट है S, यहाँ देखिए ये एक पॉइंटों का सेट है S, इसके अंदर कौन कौन है, x1 और x2, और x1 और x2 ऐसे हैं जो इनको सेटिस्फाई करते हैं। तो इसको देख के कोई बता सकता है कि ये कॉन्वेक्स सेट है या नहीं है, देख के तो कुछ पता ही नहीं लगा, नहीं लगा क्या। तो देखिए सबसे पहले इसका ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ कैसे बनेगा इसका, ये भाई तुमने ऐसे तो पढ़ा ही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, एक सर्कल होता है जिसका सेंटर तो कितना होता है 0 0 और रेडियस कितनी होती है a। तो ये हमारे पास लगभग कुछ ऐसा ही है ना। तो ये जो बनेगा, यदि मैं इसका ग्राफ बनाऊं इस तरीके से बनेगा, ये जिसका सेंटर तो 0 0 होगा और रेडियस कितनी होगी जिसकी 1 होगी, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। भाई ऐसे पॉइंटों का सेट जो इसको क्या कर जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। तो वो सेट कौन है, ऐसे है, और इसे हमें इसको चेक करना है ये कॉन्वेक्स है या नहीं है। तो यदि मैं तुमसे ये कहने लगूं 1/2 और 0 इसके अंदर है या नहीं है, एक पॉइंट मैंने ऐसे ले लिया, 1/2 ले लिया और कितना ले लिया 0, तो वो इस सेट के अंदर पॉइंट है या नहीं है, ये बताइए। है, क्यों है, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे रख दिया 1/4 रख दिया और x2 की जगह क्या रख दिया 0। देखना सेटिस्फाई कर रहा है नहीं, 1/4 छोटा होता है नहीं होता।
तो 1/4 भाई, जब इसकी रेडियस 1 है तो ये वाला पॉइंट तो कितना आएगा 1 0, पीछे का कितना आएगा -1 0, यहाँ कितना आएगा 0 1, नीचे कितना आएगा 0 -1। 0 0 सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा इसको? 0 0 छोटा होता है 1 से, तो जितने भी पॉइंट इसके अंदर हैं, जितने भी पॉइंट इसके अंदर है, तो इन पॉइंटों के सेट को ही हम S कहते हैं। अब बता सकते हैं क्या कॉन्वेक्स है या नहीं है? ठीक है, अब तो बिल्कुल बता सकते हैं, ग्राफ देखते ही तो, कि जो जितने भी पॉइंट हैं, कोई लाइन सेगमेंट यदि खींचेंगे तो वो सब सेट के अंदर ही मिलेगा। तो ये कैसा है? कॉन्वेक्स सेट है। ठीक है, चलिए मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। तो ये तो कॉन्वेक्स है, वैसे तो बाकायदा हमें प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, सोल्व करके, पर अभी थोड़ा सा ये देख लीजिए क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता कॉन्वेक्स सेट। चलिए और कोई सेट लेते हैं हम। ठीक है, और कोई एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल नंबर चलिए 2 ले लिया। S कोई सेट ले लिया। अब क्या मैंने x1 x2 ही रखा सेट के अंदर, और सच दैट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर और इक्वल टू 1 रख दिया। ठीक है भाई, पहले तो क्या था? लेस देन इक्वल टू था, और अब क्या ले लिया? इक्वल टू 1 ले लिया। तो अब बताइए कॉन्वेक्स है या नहीं है? ये सोच समझ के बोलना, जो भी आ रहा हूं मन में, कोई नहीं। कॉन्वेक्स सेट नहीं है। ठीक है, बोलो नेहा। अभी पता नहीं लग रहा? पीछे रोहित बोलो। नहीं है? पक्का नहीं है? ठीक है, सही कहा बिल्कुल, ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है। अब क्यों नहीं है? देखिए, ये जो सेट आएगा मतलब सर्कल ही बनेगा ये भी, जिसकी रेडियस कितनी है 1 है। तो इसके पॉइंट कहाँ मिलेंगे? इनके जो पॉइंट मिलेंगे, जैसे मैं तुमसे ये कहने लगूँ x एक्सिस है और ये क्या है y एक्सिस है, तो कोई पॉइंट मैंने इसमें रख के देखा, तो जैसे मतलब पॉइंटों का सेट है x1 और x2, तो वो पॉइंट है कहाँ इसके अंदर? अंदर हैं, बाहर हैं, बाउंड्री पे हैं। ठीक है, सरकमफेरेंस पे ही है, बाउंड्री पे पॉइंट है। क्योंकि मैंने रख दिया, सपोज 1 0 रख दिया, कितना रख दिया 1 0, 1 0 सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा? तो ये कोई सर्कल है, तो इसके जो सारे पॉइंट हैं वो सारे इसकी सरकमफेरेंस पे होंगे, इसकी परिधि पे होंगे। तो यदि मैंने एक पॉइंट यहाँ ले लिया और एक ही पॉइंट यहाँ ले लिया, तो ये सेट से बाहर निकल गया, क्योंकि पॉइंटों का जो सेट है वो सारे किसके ऊपर हैं? सरकमफेरेंस के ऊपर हैं, इसकी परिधि के ऊपर हैं। ठीक है, और यदि हम उन्हें 2 पॉइंट को मिलाएंगे तो वो लाइन सेगमेंट कहाँ चला जाएगा? उससे बाहर चला जाएगा। तो ये नॉट कॉन्वेक्स, नॉट कॉन्वेक्स। चलिए कोई थर्ड एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। चलिए कोई ऐसी सेट ले लिया, S सेट के अंदर मैंने x1 ले लिया और कितना ले लिया x2 ले लिया, और ये मैंने कहा ये ऐसे हैं x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है आपके। ये पहले लेस देन था, वहाँ इक्वल था, और यहाँ क्या ले लिया मैंने? ग्रेटर देन इक्वल टू ले लिया। तो इसको देख के ही बताइए ये कॉन्वेक्स सेट है या नहीं है। ठीक है, बोलो। नहीं है, बिल्कुल सही कहा। देखिए क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें होगा क्या, इसका यदि हम ग्राफ बनाएंगे, यदि हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये इसका ग्राफ ना भैया ऐसे बनेगा, एक सर्कल बनेगा, एक क्या बनेगा? सर्कल। ठीक है, तो ये भैया कोई एक सर्कल बन गया। पॉइंट कहाँ मिलेंगे? बाहर मिलेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, सर्कल थोड़ा सही सा बना लेना, सारे पॉइंट बाहर मिलेंगे। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ बनेगा, सारे पॉइंट कहाँ मिलेंगे? इसके बाहर। बाहर मतलब हर जगह, मतलब वहाँ तक, बोर्ड के बाहर तक भी, बोर्ड इसके बाहर तक भी सब पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, तो यदि मैंने एक पॉइंट यहाँ लिया और एक यहाँ लिया,
तब तो उसी में ही जाएगा। पर ऐसा नहीं कि कभी चला जाए कभी ना जाए, किसी भी पॉइंट के लिए, ठीक है। अभी मैंने मान लिया एक पॉइंट यहाँ ले लिया और एक यहाँ ले लिया, तो पॉइंटों का सेट तो ये है हमारा बाहर बाहर का, और मिला दिया इसको तो वो सेट से बाहर चला गया, तो ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है। तो लिख देंगे कैसा है ये, नॉट कॉन्वेक्स है, ठीक है। और मान लिया इलिप्स भी आ जाए, या सपोज ये इलिप्स आ गया, इलिप्स के अंदर के पॉइंट सारे आ गए, तो ये भी कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा। जैसे कि मान लिया उसने ये दे दिया भैया, कोई सेट मान लिया ऐसे ही दे दिया, उसने कहा इसके अंदर x1 है और कौन है x2 है, और सच दैट ऐसे हैं x1 स्क्वायर बाई 2 प्लस x2 स्क्वायर और मान लिया लेस देन इक्वल टू 4 ही दे दिया। तो इसको देख के ही बता सकते हैं कि नहीं बता सकते कॉन्वेक्स है या नहीं है। अपॉन में 1 ले लीजिए, चलिए इसको देख के ही बता सकते हैं कि कॉन्वेक्स है या नहीं है। बोलो, कुछ पता नहीं लग रहा, सोच लो, कोई नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही कहा है ही। क्यों है ही, क्योंकि ये बनेगा इलिप्स। क्या बनेगा, ये इलिप्स बनेगा, ठीक है भाई। इसको अपोन में ले आएंगे भाई। इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। मैंने यहाँ 4 लिख रखा, तो 4 को यहाँ ले आएंगे, 4 को यहाँ ले आएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना रह जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये इलिप्स ना ऐसा बनेगा, और लेस देन है तो अंदर के पॉइंट जाएंगे, तो ये इलिप्स ना इस तरीके से बनेगा, और सारे पॉइंट कहाँ जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे, और अंदर जाएंगे तो यदि कोई भी 2 पॉइंट इसके अंदर लेंगे और उनसे लाइन सेगमेंट खींचेंगे, वो हमेशा सेट के कहाँ मिलेगा, अंदर ही मिलेगा। तो अंदर ही मिलेगा, तो ये सेट कैसा कहलाएगा, हमारा कॉन्वेक्स सेट कहलाएगा, ठीक है। तो चलो एक बार नोट करना चाहो कर लीजिए इनको। वैसे तो प्रूफ करने के लिए आएंगे, तो हम इनको पूरा प्रूफ करके दिखाएंगे, ठीक है। तो कर लीजिए इनको। वैसे तो और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, काफ़ी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अभी मान लिया कोई एग्जाम्पल ये ले लिया, देख के ही बता सकते हैं कि 3D में ले लिया x1 x2 x3 ले लिया, सच दैट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, सपोज 1 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले लीजिए, 4 ले लेते हैं। तो इसको देख के ही पता लगना चाहिए आपको ये कॉन्वेक्स सेट है या नहीं है। बताइए है या नहीं है, है। तो ये बनेगी बॉल, ठीक है, 3D में है। तो ये किसका इक्वेशन बन रहा, स्फीयर। और जो स्फीयर है सारे लेस देन है, तो सारे पॉइंट कहाँ जाएंगे, उसके अंदर जाएंगे। तो ये भी कैसा सेट है, कॉन्वेक्स सेट है। और भी मतलब लाइनें हो सकती हैं, मान लिया कोई सेट ऐसा हो सकता है, S बराबर, ठीक है, x1 प्लस 2x2 x1 x2 आ सकते हैं इसके अंदर, सच दैट मान लिया x1 प्लस 2x2 बराबर 5 आ जाए। तो बताना ये कॉन्वेक्स है या नहीं है, ये कॉन्वेक्स है या नहीं है। थोड़ा सा चेंज कर दिया बस मैंने। ये ना स्ट्रेट लाइन है, कैसी लाइन है ये, स्ट्रेट लाइन। भाई इसका ग्राफ नहीं खींच सकते हम, इसका ग्राफ खींच सकते हैं। एक बार इसे 0 रखते थे कि भैया 5 0 आएगा, और एक बार इसे 0 रखेंगे तो कितना आएगा, 0 5/2 आएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन देखना कैसे खींचेगी। तो ये मान लिया यहाँ कहीं 5 0 और ये आ गया, ये कोई स्ट्रेट लाइन खींच गई। तो जो सारे पॉइंट हैं वो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, ठीक है। और कहीं भी इसमें 2 पॉइंट लेंगे, मिलाएंगे, वो लाइन के ऊपर ही मिलेगा या लाइन से बाहर चला जाएगा, लाइन के ऊपर ही मिलेगा। तो लाइन के ऊपर ही मिलेगा, तो ये भी कैसा है, कॉन्वेक्स है। और ये भी कैसा है, कॉन्वेक्स है। तो बिल्कुल देखते ही बता सकते हैं हम कि सेट हमारा कॉन्वेक्स है या नहीं है, ठीक है।
तो चलिए प्रूफ करने के लिए आ जाते हैं एग्जाम में, तो प्रूफ करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देखिए, शो दैट C इक्वल टू, ये कोई सेट दे रखा जो कि प्रॉपर सबसेट है किसका, आर स्क्वायर का, यानी कि इसके अंदर जो पॉइंट हैं वो प्रॉपर सबसेट है किसका, आर स्क्वायर। आर का मतलब यहाँ रियल नंबर से है, ठीक है भाई। क्रॉस प्रोडक्ट तुमने पढ़ाई होगा। सपोज हमारे पास एक कोई सेट हो 1 2 ही मान लिया चलिए, और B बराबर कोई सेट हो, मान लिया A B हो, तो A क्रॉस B निकालते थे आप लोग, कैसे निकालते थे, क्या क्या आएगा इसके अंदर, 1A आएगा, 1B, 2A और 2B। तो इसी तरीके से भाई आर स्क्वायर है, तो ही आर स्क्वायर का मतलब यहाँ किससे है, आर क्रॉस आर बराबर किसके हैं यहाँ पे, आर स्क्वायर के। तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो प्रॉपर सबसेट है किसका, आर स्क्वायर का प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, जो इसके अंदर पॉइंट्स हैं वो प्रॉपर सबसेट है किसका, आर स्क्वायर का। तो इसको हमें क्या सिद्ध करना, कॉन्वेक्स सिद्ध करना। तो मैं 2 पॉइंट इसी सेट के लूँगा, 2 पॉइंट मान लिया, कोई भी पॉइंट ले लिए मैंने इसी सेट के, और जो लाइन सेगमेंट है वो यदि इसी सेट में चला जाएगा तो ये सेट कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो चलिए प्रूफ देखिए इसका, ठीक है। गिवन हमें ये सेट दिया है C इक्वल टू, क्या दिया इसके अंदर, x1 और x2 सच दैट 2x1 प्लस 3x2 बराबर किसके दे रखा है, 7 के दे रखा। चलिए 2 पॉइंट मान लेते हैं, लेट एक मान लेते हैं U के अंदर कौन है, U1 और U2 बिलोंग करता है किसको, C को, एंड दूसरा पॉइंट क्या मान लीजिए V बराबर मान लीजिए V1 को V2 भी बिलोंग करता है किसको, C को। तो जो पॉइंट इसमें होंगे, जो भी पॉइंट किसके अंदर होंगे, C के अंदर होंगे, तो वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। भाई जब x1 x2 किसके अंदर है, C के अंदर है, तो वो इसको सेटिस्फाई करते हैं। हमने क्या मान लिया, U1 किसके अंदर है, C के अंदर है, तो देन इसको सेटिस्फाई करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से, 2U1 प्लस कितना 3U2 इक्वल टू कितना आएगा 7। एंड भाई V भी किसको बिलोंग करता है, C को बिलोंग करता है, तो ये भी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा तो कितना आ जाएगा, 2V1 और प्लस कितना 3V2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब एक पॉइंट जो मानेंगे हम उसको W मान लेंगे, ठीक है। W पॉइंट एक ऐसा पॉइंट मान लेंगे, इसके मतलब लाइन सेगमेंट पे मानेंगे, इनके लाइन सेगमेंट पे। लेट W बराबर कोई पॉइंट मानेंगे W1 कोमा W2 ऑन द लाइन सेगमेंट, ऑन द लाइन सेगमेंट joining the points U and V, then W बराबर जो होता है, ठीक है, यदि ये इनके ऊपर है तो ये होता है U प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू V के बराबर होता है, ठीक है। W बराबर कितना, U प्लस 1 माइनस लैम्डा। देखिए इसमें करना क्या है, हमें ये जो सेट दे रखा, इस सेट को हमें क्या दिखाना, कॉन्वेक्स सेट दिखाना। और कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन से आप भली बात जानते हो, कोई भी सेट यदि कॉन्वेक्स कहलाता है, ये कोई भी सेट क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स कहलाता है, यदि हम उसमें 2 पॉइंट लें, 2 पॉइंट मैंने क्या ले लिए, सपोज U और V ले लिए, और यदि उनको मिलाएं और जो इसके ऊपर कोई भी पॉइंट है वो हमेशा किसके अंदर जाना चाहिए, उसी सेट के अंदर जाना चाहिए, तो वो सेट क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स सेट कहलाता है। तो इसको सोल्व करने के लिए ये हमें कोई सेट दे रखा C, हमने एक U मान लिया, सपोज मैंने हमारा ये वाला है C, वैसे तो ये नहीं है, वैसे तो स्ट्रेट लाइन है, वैसे तो क्या है स्ट्रेट लाइन, वैसे ही चलो जनरली वैसे ही मान लिया, ही मतलब इस तरीके से भी आ सकता है।
तो एक यू पॉइंट मैंने किसके अंदर लिया, सी के अंदर लिया, और वी पॉइंट भी मैंने किसके अंदर लिया, सी के। तो जब हम लाइन सेगमेंट खींचेंगे, यदि लाइन सेगमेंट पे प्रत्येक पॉइंट सी के अंदर ही है, अभी मान लिया कोई मैंने इस तरीके से बना लिया सपोज, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया भी था भाई, मान लिया यहाँ पे u है और ये कितना है यहाँ पे v है, इन्हें मिलाएंगे तो जो w हमेशा सेट के अंदर ही रहेगा या बाहर चला जाएगा, इसमें तो बाहर चला जाएगा। तो जो भी w पॉइंट है, ठीक है, तो w पॉइंट हम लाइन सेगमेंट के ऊपर मानते हैं जो किन को जोड़ती है, u और v को जोड़ती है। तो यदि w, ठीक है, यदि w किसके अंदर मिल जाए, सी के अंदर ही मिल जाए, यदि W किसके अंदर मिल गया, सी के अंदर मिल गया, तो ये जो सी सेट है कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स सेट हो जाएगा। भाई इसमें तो W बाहर भी जा सकता है, तो W को इसमें लाने के लिए W में इसमें, ठीक है, W बराबर क्या मानना हमें, W1, W2। तो हमें देखिए सिद्ध करके क्या दिखाना पड़ेगा इसमें, 2W1 प्लस कितना 3W2 इज इक्वल टू किसके दिखाना पड़ेगा, 7 के। यदि मैंने ये सिद्ध कर दिया तो इसका मतलब W किसके अंदर है, सी सेट के अंदर ही है, और W यदि सी के अंदर आ जाएगा तो W कैसा हो जाएगा हमारा, कॉन्वेक्स सेट हो जाएगा। और ये जो लैम्डा की वैल्यू है, वेयर लैम्डा की जो वैल्यू होती है 0 और 1 के बीच होती है। तो चलिए मैं W का मान निकाल लूँगा और ये देखते हैं आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पर पहले W का मान रख दो, W का मान कितना है यहाँ पे, W1, W2, U का मान रखना, U का मान कितना, U1, U2 प्लस कितना 1 माइनस लैम्डा, V का मान रख दीजिए V1, V2, इनको जोड़ दीजिए। यहाँ तो कितना भैया W1, W2 बराबर, भाई पहले को पहले में जोड़ते हैं तो यहाँ से देखिए कितना आएगा, U1 आएगा और प्लस कितना 1 माइनस लैम्डा इंटू V1 आएगा, कोमा दूसरे को दूसरे में जोड़ते हैं तो कितना यहाँ, ये कितना U2, इसके अंदर गुना करना प्लस कितना 1 माइनस लैम्डा कितना V2। कंपेयर करके W1 और W2 का मान निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पे W1 बोलिए कितना आएगा, U1 आएगा प्लस कितना 1 माइनस लैम्डा V1 आएगा। W2 बोलना कितना आएगा, हेयर, हाँ W2 कंपेयर करो कितना U2 प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू V2। अब जो मैं वैल्यू निकालूंगा 2W1 प्लस 3W2 की वैल्यू निकाल लूंगा। नाउ किसकी वैल्यू निकालूंगा मैं, 2W1 प्लस 3W2, ये वैल्यू निकाल लूंगा और हल करते करते किसके बराबर ला के दिखा दूंगा मैं इसको, 7 के बराबर दिखा दूंगा। यदि 7 के बराबर आ गया तो W उसी लाइन सेगमेंट पे मिलेगा, और यदि उस लाइन सेगमेंट पे मिलेगा तो वो कैसा सेट हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो चलिए 2W1 का मान रखना, यहाँ से रख दो, W1 का मान कितना, 2 से गुना कर दो अंदर, कितना 2U1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस लैम्डा इंटू V1 है ना, क्या है ये देखना कितना है, V1 ही होगा है ना, हाँ V1 ही है, V1 प्लस इसमें 3 से गुना करना प्लस का कितना 3U2 प्लस 3 1 माइनस लैम्डा V2, ठीक है। जो इक्वेशन थी हमारे पास ये किसके बराबर था, 7 के बराबर था ना। तो इसमें ऐसा करूँ, इन दोनों को एक साथ रख लो, इन दोनों को एक साथ रखेंगे तो कितना आएगा 2U1 प्लस कितना 3U2 है ना। इन दोनों में कॉमन बताना मुझे, इन दोनों में कॉमन बोलना, ठीक है। कितना 1 माइनस लैम्डा है ना, तो ब्रैकेट में बताना क्या बचेगा 2V1 प्लस कितना 3V2, ठीक है। इसकी वैल्यू बताना कितनी, ठीक है, एक बार देख लो, इसकी वैल्यू बताना कितनी 7। तो यहाँ कितना आ जाएगा 7 और प्लस कितना
1 माइनस लैम्डा, इसकी वैल्यू भी किसके बराबर है 7 के, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 7 माइनस 7 लैम्डा, ठीक है, 7 माइनस 7 लैम्डा, तो किसके इक्वल टू आना चाहिए 7 के इक्वल आना चाहिए, 7 तो नहीं आएगा। अच्छा एक गड़बड़ हो गई, एक गड़बड़ क्या हो गई, जब ये जो ये वाला पॉइंट है जो उस लाइन सेगमेंट में मिलता है, जो उन दोनों लाइन को मिलाता है, तो कंडीशन हमारी ना ये होती है, यहाँ पे होता है लैम्डा, लैम्डा यू इंटू 1 माइनस लैम्डा वी के बराबर होता है। तो यहाँ पे जब इसकी गुना करेंगे, इसके अंदर गुना करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे लैम्डा आएगा, ही एक लैम्डा छूट गया, तो लैम्डा U1 आना था, और यहाँ पे कितना आएगा, इसकी इसमें गुना करेंगे तो लैम्डा U2 आएगा, ये लैम्डा U1 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, ये लैम्डा U2, तो कितना हो जाएगा, ये 2 लैम्डा U1 आएगा, ये 2 लैम्डा U1, और ये कितना प्लस के 3 लैम्डा U2, इन दोनों में कॉमन कितना आ जाएगा बाहर, लैम्डा कॉमन आएगा, बाहर कितना कॉमन आएगा लैम्डा, तो यहाँ लैम्डा बचेगा ना, अब मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, तो किसके बराबर आ जाएगा, ये 7 के बराबर आ जाएगा, और जब ये 7 के बराबर आ जाएगा तो ये कौन से किस में मिलेगा, ये सी के अंदर मिलेगा, और सी के अंदर मिलेगा तो कॉन्वेक्स सेट होगा। तो यहाँ थोड़ी जगह कम है, यहाँ को लिख देता हूँ मैं, तो ये हमने किसका मान निकाला 2W1 और 3W2 का किसके बराबर आ गया, ये 7 के बराबर आ गया, 7 के बराबर आ गया, तो W किसको बिलोंग कर गया, W बिलोंग कर गया C को, और जब W C को बिलोंग कर जाएगा तो हैंस C इज कॉन्वेक्स सेट, ठीक है। तो आसान सी क्वेश्चन है वैसे तो, अभी और क्वेश्चन करेंगे इस तरह के, तो ये आसान ही लगेंगे वैसे तो, ठीक है, आसान क्वेश्चन से कर लीजिए। तो ये आपका YouTube पे लास्ट लेक्चर है, तो इसके बाद जो क्लास होंगी वो PCM गुरु एप्लीकेशन पर होंगी, ठीक है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो फीस होगी पर बुक 499 पर बुक फीस होगी, तो आप लोग हमारा कोर्स परचेज करने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9690224488, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम पे